50% कम हो गया काफी तेजी से। 20 सीटें बीजेपी की कम हुई हैं। अभी तक हम लोग 62-65 देख रहे थे। 42 और बीजेपी 42 कांग्रेस 45। कांग्रेस बिल्कुल नेक एंड नेक हो गया है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये हुआ क्या है। अब मतलब मुझे लग रहा है कि अब अगर ये कहें कि अखिल चौधरी से तो एक बार रिएक्शन बनता ही है कि हाँ, बिल्कुल कांग्रेस से। हाँ, अखिल चौधरी जी, ये पिक्चर बड़ी तेजी से बदल रही है और ये पिक्चर जो हम दिखा रहे हैं चुनाव आयोग के मुताबिक ही बता रहे हैं। तो अब ये मत कहिएगा कि न्यूज नेशन यहाँ बैठकर कुछ आंकड़ों में बदलाव कर रहा है, फेरबदल कर रहा है। और चुनाव आयोग के मुताबिक तो बीजेपी आगे चल रही है। मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो आपको ऑल द बेस्ट कह सकता हूँ इसके लिए। और हम तो देख रहे हैं रिजल्ट, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम पटाखे फोड़ रहे हैं और मिठाइयों खाने की अखिल जी नहीं सुनिए ना, चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है हरियाणा में, 25 सीटों पर। 42 जी नहीं, 25 से भी ये सरकार नहीं बनती, लेकिन वो नीचे आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब वोट गिन रहे होते हैं तो कोई एक बीजेपी का मोहल्ला बीच में आ जाता है। नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी आप देखिएगा आधे घंटे के बाद में वापस नीचे आ जाएंगे। लेकिन सिंह साहब ये हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल मैं 45 साल से इस प्रोफेशन में हूं और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये 15 मिनट पे हुआ क्या है। तो असंभव, मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या ये ऐसा हो सकता है। 2 घंटे लगातार एक ट्रेंड रहने के बाद और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अचानक वो रिवर्स हो और अगले 15 मिनट या 5 मिनट पे वो इतना बड़ा क्वांटम रिवर्स लीप ले कि 45 कांग्रेस और 42 बीजेपी। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 45 साल में ऐसा बिल्कुल नहीं देखा है। मनोज सर, कुछ आपको समझ आ रहा है कि ये अचानक से कैसे एकदम जंप मारी? ये देखिए, मेरे को लगता है कि अभी हमें वेट करना होगा और ईवीएम जब और खुलेंगे तो मेरे ख्याल से स्थिति और ज्यादा साफ होगी। किसके लिए? हमारे लिए साफ होगी, हमें मालूम चलेगा कि कौन आ गया कौन पीछे है। ठीक है, शिवम छाबड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। शिवम, क्या मान के चलें, आप कहां पर हैं हरियाणा में? विनिंग पोजीशन पर या फिर आप विपक्ष में बैठने को तैयार दिख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कर्मशील पार्टी है। बार बार कह रहा हूं कि 10 साल का जो हमारा काम है वो हरियाणा में दमकर बोल रहा है। जनता के बीच में जाकर के हमने अपनी बात को रखा है और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर कमल खिलने जाएगा। इसमें हमें कोई संदेह ना पहले था, ना आज है, ना कल होगा। मैं फिर कह रहा हूं ना कि हरियाणा ने बेसिकली गुड गवर्नेंस और गुंडा राज के बीच में उस दौर को देखा है। हरियाणा ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को भी देखा है और हरियाणा ने उससे पहले के जो गुंडा राज और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण शासन था उसको भी देखा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लेकिन शिवम जी, जिस तरह से किसान, पहलवान, जवान जैसे मुद्दे गूंजे और जितना एग्रेसिवली इस बार कांग्रेस यहां नजर आई कैंपेनिंग के दौरान, या फिर अब उसी तरीके से वो नतीजे भी दिखाई देते हैं यहां पर, उस तरह से बीजेपी नजर नहीं आई, उस तरह से आपका कार्यकर्ता नजर नहीं आया, बल्कि वो तो सड़कों पर उतरने को राजी ही नहीं था। देखिए, मैंने क्या कहा ना, नहीं, मैंने क्या कहा कि फैक्ट से कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है। आपने किसानों की बात करी तो हरियाणा देश का पहला राज्य था जिसने लगभग 26 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी दी। पूर्ण रूप से किसानों को सहयोग हमने किया। किसानों की सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दी है। तो किसी प्रकार से प्रोपेगेंडा तो कोई भी रच सकता है, रचने में कोई किसी को दिक्कत नहीं। राजनीति है, राजनीति के अंदर लोग प्रोपेगेंडा रचते हैं, लेकिन फैक्ट्स और सही मायने में आरोप तो आप पे ये भी लगाना शिवम, किसानों के ऊपर गोलियां आपने बरसाई, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले आपने दगवाए, किसानों को दिल्ली से आने से पहले बैरिकेड करके रोकने का काम आपने किया, किसानों के बिना वो भी ऐसा इंतजाम रोहित कि जैसे आतंकी को कोई रोकने के लिए करता है। आप भाई आप कल्पना करिए। नहीं, आप ये शब्द अच्छे नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वो आंदोलनकारी थे या किसान थे, ये तो कौन तय करेगा, या राजनीति से प्रेरित थे। मैंने कहा ना, नहीं, मैंने ये कहा
कि आंदोलनकारी थे, राजनीति से प्रेरित थे। किसान तो वास्तव उन में आरोपों की बात कर रहे हैं भाई, शिवम जी, उनको जिन्हें आंदोलन करने का चुनाव समय के होता है दरमियान क्या? आपके नेता बार बार मैंने कहा ना जस्टिफाई कि करने झूठा की कोशिश प्रपंच कर रहे रचने का थे। जो प्रयास पहलवानों है, के जो मुद्दों को मत conspiracy भूलिए। है, यहाँ तक ये भी इस कहा प्रकार गया से कि किया ओलंपिक गया। में अगर पदक नहीं मिल पाया तो उसके लिए भी बीजेपी के ही चेहरे जिम्मेदार हो गए। पहलवानों तो को ऐसे तो आरोप आप पे बुलाया गया लगते भाई। रहे, मैं उसका जवाब मांग रहा हूँ। भाई एक अच्छा अब आप नहीं मैं केवल फैक्चुअल बात कह रहा हूँ। आपने पहलवानों के विषय में बात कही, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अब तो आपको रंग साफ दिखाई दे गया कि कौन चला रहा था, कौन नहीं चला रहा था। अभी भी मेरे पे शक है क्या आपको मेरी बातों पर? तो मेरी बात पे कोई शक मत कीजिए। देश के पहलवानों, देश के खिलाड़ियों के साथ हमारी सरकार पहले भी खड़ी रही। अरे भाई आप कल्पना करिए, जिस पहलवानों की चर्चा आप कर रहे हैं, उनको सही मायने में सहयोग आर्थिक रूप से किसने किया? हमारी सरकार ने किया। इंटरनेशनल कोच की व्यवस्था किसने की? हमारी सरकार ने करी। इंटरनेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था किसने करी? हमारी सरकार ने करी। आप और सही मायने में जब ये पूरा प्रकरण हुआ ओलंपिक्स के अंदर में, तो देश के सर्वश्रेष्ठ वकील की अपॉइंटमेंट भी हमारी सरकार के माध्यम से की गई। अब आप बताइए, हम तो सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन मैंने कहा ना, किसी का स्वयं का रंग, किसी की मंशा कहीं इधर से उधर हो जाए, तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये रंगे हुए हैं, इसमें चिंता नहीं करनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हरियाणा के खिलाड़ियों के, देश के खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार आज भी प्रतिबद्ध है, कल भी कमिटेड रहेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम आज भी उस बहन बेटी के साथ खड़े हुए हैं, हम उनकी भावनाओं के साथ खड़े हुए हैं, कहीं कोई समस्या ही नहीं है भाई। मैंने कहा ना, पर लेकिन राजनीतिक स्थिति के अंदर में अगर आप जाएंगे तो किसी की सोच कुछ भी हो सकती है, इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा कहना नहीं है। ये नतीजे मतलब अभी रुझान जो आ रहे हैं। रोहित, इससे पहले कि हम अखिल जी से या फिर यहाँ पर हमारे साथ शिवम है, उनसे हम और रिएक्शन ले, मैं यहाँ पर एनके सर और मनोज सर से चाहूंगी क्विक रिएक्शन। ये तो बिल्कुल पलट गया है एकदम। नहीं, पहले आंकड़े तो बता दें। आंकड़े, बीजेपी 44 हो गई है और कांग्रेस 41। इतनी तेजी के साथ बदला है एनके सर ये, और इतनी तेजी के साथ पलटी मारी है कि पटखनी देते हुए अब तो बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब ये 3 घंटे के हमारे इलेक्शन रिजल्ट के बाद, बल्कि 8 बजे शुरू हुआ था और इस समय 11 बजने जा रहे और ये हैं, पिछले 10 बजने जा रहे हैं। अभी तक पहली बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने क्रॉस किया है और सब्सटेंशियल। और ये अगर आप समझें कि 2 घंटे बाद की स्थिति है, तो ये ड्रास्टिक है। ये अचानक समझ में नहीं आ रहा है कि